देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे उस लड़ाकू विमान की जिसे भारत ने मार गिराया था और अब उसी विमान को बेचने के लिए पाकिस्तान दर दर भटक रहा है। हम बात कर रहे हैं JF-17 फाइटर जेट की, जिस JF-17 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवा में ही ढेर कर दिया था। अब पाकिस्तान उसी विमान को ठिकाने लगाने की कोशिश में जुट गया है। बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान की नजर एक और मुस्लिम देश इंडोनेशिया पर है। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इसी वजह से वह हथियारों की बिक्री को कमाई का जरिया बनाना चाहता है। इसी कड़ी में हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना के एयर चीफ मार्शल जाहिर अहमद बाबर सिद्ध और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सफरी ने एक अहम बैठक की और इस मुलाकात की पुष्टि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने की थी। रॉयटर्स की माने तो इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय और पाकिस्तानी सेना के बीच जुड़े सूत्रों ने इस बैठक की जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि यह बातचीत खास तौर पर JF-17 लड़ाकू विमान की बिक्री और किलर ड्रोन डील को लेकर हुई थी। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 40 से ज्यादा JF-17 फाइटर जेट बेचने का प्रस्ताव दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम की बिक्री पर भी इंडोनेशिया से बातचीत हुई है। आपको बता दें कि JF-17 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान ने चीन की मदद से तैयार किया था, लेकिन यही विमान है जिसकी युद्ध क्षमता पर भारत के साथ टकराव के बाद गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इस JF-17 को मार गिराया था। इसके बावजूद पाकिस्तान इसे दूसरे देशों को बेचने की कोशिश में लगा हुआ है। यह बातचीत ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान कई देशों के साथ डिफेंस डील को लेकर लगातार संपर्क में है। हाल ही में बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल ने भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात से भी JF-17 की डील पर चर्चा हुई थी। इसके अलावा लीबिया और सूडान की सेनाओं के साथ भी पाकिस्तान की बातचीत चल रही है। अब सवाल यही है कि इंडोनेशिया क्यों दिखा रहा है ये दिलचस्पी। दरअसल इंडोनेशिया की वायुसेना के ज्यादातर लड़ाकू विमान पुराने हो चुके हैं और वह अपनी फ्लीट को अपग्रेड करना चाहता है। रिटायर्ड एयर मार्शल आसिम के माने तो इंडोनेशिया की यह डील फिलहाल पाइपलाइन में है और वह करीब 40 JF-17 खरीद सकता है। पिछले महीने ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने 2 दिन के दौरे पर पाकिस्तान जाना सही समझा था। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीति सहयोग को मजबूत करना था। हालांकि इंडोनेशिया के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। साल 2022 में भी इंडोनेशिया ने फ्रांस के 8.1 अरब डॉलर में 42 राफेल खरीदने की डील की थी। पिछले साल टर्की के साथ भी 48 कान फाइटर जेट को भी लेकर एक समझौता हुआ है। इसके अलावा इंडोनेशिया ने चीन के साथ भी J-10 फाइटर जेट और अमेरिका के साथ F-15X जेट खरीदने की भी बातचीत की है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या इंडोनेशिया उस JF-17 पर भरोसा करेगा जिसे भारत पहले ही जंग के मैदान में नाकाम साबित कर चुका है। क्या पाकिस्तान की यह डील सिर्फ मजबूरी में उठाया गया कदम है या फिर एक बड़ी और सोची समझी रणनीति। इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिल ही जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि इस फाइटर जेट को भारत ने मार गिराया था। उसे बेचकर पाकिस्तान अपनी आर्थिक और रणनीतिक मुश्किलें कम करने की कोशिश कर रहा है।